Welcome to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the topic the far south Tamilkam polity, economy and society. So basically we are going to talk about the Sangam age, and this video is very helpful for BA first year, whether you are from DU regular, SOL or NCWeb. Okay, so हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ये सभी कोर्सेज हमने ऑलरेडी बना रखे हैं हिंदी मीडियम में, और हिस्ट्री, ईवीएस, एसीसी और एमआई हिंदी ये सब हमने पढ़ा रखा है हिंदी में भी। सिलेबस की अगर बात करें तो यूनिट 1 2 3 4 ये हमने आपको पढ़ा दिया है, यूनिट 5 मैंने आपको पढ़ा दी है, यूनिट 6 भी मैंने आपको करवा दी है। आज यूनिट 7 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 2 तक ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूं जिसके ऊपर लिखा है द संगम एज। संगम एज आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है, शायद आपने पहले ना सुना हो, लेकिन मैं आपको आगे बता दूंगा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे 3 किंगडम्स नजर आ रहे होंगे, चेरास, चोलास एंड पांड्यास। ओके, ये जो पूरा साउथ इंडियन जो रीजन था, ये किसी टाइम पे इसको तमिलकम कहा जाता था। एक बड़ा वास्ट ज्योग्राफिकल रीजन जिसको तमिलकम कहा जाता था। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब आगे चलते हैं। संगम। ओके, संगम का मतलब क्या होता है? ये संस्कृत लैंग्वेज का ही एक वर्ड है संगम, जिसका मीनिंग होता है मीटिंग, गैदरिंग। ठीक है, या मतलब जो सभी लोग जब इकट्ठे होते हैं, मतलब एक तरीके से असेंबली। सो ये होता है संगम का मीनिंग। और इन गैदरिंग्स में कौन आया करता था? जो लर्नड मैन होते थे, यानी कि जो तमिल स्कॉलर्स होते थे। ओके, बेसिकली हम साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सो जो तमिल स्कॉलर्स होते थे वो इन संगम्स में आया करते थे, यानी कि मीटिंग्स में आया करते थे। फॉर स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया संगम लिटरेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जो तमिल स्कॉलर्स या पोएट्स लोग जो आते थे संगम में, ये लिटरेचर को लिखते थे, और यही जो लिटरेचर है ये संगम लिटरेचर है। ओके, और संगम लिटरेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ओके, एंड सम स्कॉलर्स कंसीडर संगम एज एज गोल्डन एज ऑफ तमिल्स। ओके, देयर आर मैनी स्कॉलर्स हु से like the golden age of Tamils was संगम एज। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या संगम है और संगम एज का मतलब अब क्या है, ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। सो अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, so there is a controversy among the scholars regarding the chronology of Sangam age, but still we have some points. The main reason behind this is the lack of unanimity concerning the age of the Sangam works, which are the great historical value for the study of Sangam age. Sangam works को लेके थोड़ा सा controversy यहाँ पे रहती है, and on the basis of the composition of Sangam literature, K.A.N. Shastri traces the Sangam age to the period 100 to 250 CE। ओके, ये टाइम यहाँ पे बताया जाता है इनके द्वारा। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द टोलकप्पियम इज द ओल्डेस्ट अमंग एक्सटेंट तमिल वर्क्स। ओके, टोलकप्पियम सबसे पुराना आप समझ सकते हो कि ये तमिल वर्क है। आगे आपको बताऊंगा मैं। एम अरोकिया स्वामी होल्ड्स दैट एज तोलकप्पियार, जो कि इसके ऑथर हैं तोलकप्पियम के, जो कि उस टाइम पे बताया जा रहा है कि 4th और 3rd सेंचुरी के आसपास का इनका टाइम है। सो ये भी उसी डेट को ही मतलब मानते हैं कि जिस टाइम पे तोलकप्पियार का टाइम रहा होगा, ये भी मतलब टाइम संगम एज का वही रहा होगा। सो डेट भी हम उसी को मान सकते हैं। The corroboration of the literary sources with archaeological data enables us to place the Sangam age in the chronological span of roughly about 600 years from circa 300 BCE to 300 CE। यानी कि 300 BCE से लेकर 300 CE तक लास्ट में जो है ये आर्कियोलॉजिकल डेटा हमें बताता है कि ये टाइम रहा होगा, लगभग रफली 600 ईयर्स का इनका टाइम था। ओके, संगम एज का। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलकम, तमिलकम मैंने आपको बता दिया है एक ज्योग्राफिकल पूरा रीजन है। ठीक है, संगम एज इज वेरी क्रूशियल। जब भी हम तमिलकम की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो संगम एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलकम क्या है? रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। इनहेबिटेड बाय द एंशिएंट तमिल पीपल, जो कि वहां पे तमिल लोग रहते थे। तमिलकम की बात करें तो आज के टाइम का जो तमिलनाडु है, केरला है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, और जो सदर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है, ये आते हैं। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि तमिलकम कहाँ कहाँ पे है, तो साउथ इंडिया के अंदर जो मैंने आज आपको नाम बताए हैं ये सब, ये आज के टाइम पे जो है वो पूरा तमिलकम कहलाता था। इट वॉज नोन एज तमिलकम। इन एंशियंट टाइम्स तमिल पोएट्स ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स और गैदरिंग्स और असेंबलीज। ओके, जो तमिल पोएट्स होते थे वो मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते थे, गैदरिंग्स बुलाते थे जिसको सभा भी कहा जाता था,
एंड इन दीज गैदरिंग्स तमिल लिटरेचर वॉज रिटन, और इन्हीं गैदरिंग्स में तमिल लिटरेचर को लिखा जाता था, एंड इट इज कॉल्ड संगम लिटरेचर, और ये जो लिटरेचर होता था इसी को संगम लिटरेचर कहा जाता है। इन दीज गैदरिंग्स ओनली हाईली रेपुटेड पोएट्स वर इनवाइटेड, ये जो मीटिंग्स होती थी, जो असेंबलीज हो रही थी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाईली रेपुटेड, जो बहुत ही जाने माने जो पोएट्स होते थे, तमिल पोएट्स, वो आया करते थे और फिर वो लिखते थे। यहां तक क्लियर है आप सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड्स देयर वर 3 संगम्स हेल्ड इन एंशिएंट साउथ इंडिया। अभी तक 3 संगम्स हो चुके थे। ओके, मैंने आपको बताया संगम क्या है, असेंबलीज थी, मीटिंग होती थी पोएट्स की, अभी तक लगभग 3 हुए हैं, popularly called Muchangam, okay, under the royal patronage of Pandya kings of Madurai। किनके उसमें मतलब पैट्रोनेज में ये सब हुआ था? जो पांड्या किंग्स थे। द पोएम्स वर ओरली ट्रांसमिटेड फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड, ओके, ओरली ट्रांसमिट इनको किया जाता था बिफोर दे वर फाइनली रिटन डाउन बाय पोएट्स हु केम फ्रॉम बोथ सिटीज एंड विलेजेस, एंड शहरों और गांव दोनों जगह से जो पोएट्स आते थे फिर वो बाद में उसको लिखते थे, एंड हैड वेरियस सोशल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स। नाउ अब मैं आपको ये तीनों संगम के बारे में बताने वाला हूं। द फर्स्ट संगम, जो फर्स्ट मीटिंग हुई, इज बिलीव टू बी हेल्ड एट मदुरई। ओके, कहां पे हुई ये याद रखना, मदुरई में होती है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अगस्त्य। ठीक है, नो लिटरेरी वर्क ऑफ दिस संगम इज अवेलेबल, इससे रिलेटेड कोई भी वर्क अवेलेबल नहीं है। द सेकेंड संगम वॉज हेल्ड एट कपाटपुरम अंडर अगस्त्य एंड तोलकप्पियार। तोलकप्पियार आपको याद होगा, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तोलकप्पियम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट है। ओके, जो कि जो तोलकप्पियार थे वो डिसिपल ही थे, अगस्त्य के चेले थे, हु कंपाइल्ड द अथॉरिटेटिव बुक ऑन तमिल ग्रामर तोलकप्पियम। ओके, ये जो तोलकप्पियम है ये क्या था? एक तमिल ग्रामर की बुक थी जिसको तोलकप्पियार ने लिखा था, और ये तोलकप्पियार कौन थे? अगस्त्य के डिसिपल थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। द थर्ड संगम वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय Nakkirar, okay, Nakkirar at Madurai. Most of the surviving literature is from the third Sangam and provides a useful source to reconstruct the history of the Sangam period. ज्यादातर जो यूजफुल हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो थर्ड संगम से रिलेटेड जो लिटरेचर है इससे मिलती है। ये काफी यूजफुल सोर्स है इफ वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ संगम पीरियड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 संगम्स कहां कहां पर हुई और कौन कौन था इनके साथ उस टाइम पे। अब है द संगम लिटरेचर ऑल्सो इंक्लूड्स तोलकप्पियम, अभी मैंने आपको बताया तमिल ग्रामर, ठीक है, ऑथर्ड बाय तोलकप्पियार, इसको लिखने वाले तोलकप्पियार थे, एंड इज कंसीडर्ड द अर्लीस्ट ऑफ तमिल लिटरेरी वर्क्स, सबसे जो पुराने लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें से एक है। दो इट इज अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम। ये माना जाता है ग्रामर का ही वर्क है, लेकिन इसके अंदर पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हैं, आपको देखने को मिलेंगी। अब जो संगम लिटरेचर है वी कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। ओके, 2 तरीके से इसमें दिया हुआ है जो कंटेंट है, एक तो नरेटिव, दूसरा है डिडैक्टिक। ओके, नरेटिव क्या है ये मैं आपको बताता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको डिडैक्टिक के बारे में भी बताऊंगा। सो नरेटिव क्या है? संगम लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नरेटिव एंड डिडक्टिव। ओके, एंड द नरेटिव टेक्स्ट आर कोल्ड मेल कन्नकू। ओके, ये थोड़े से नाम आपको याद करने पड़ेंगे। द नरेटिव टेक्स्ट जो है उनको मेल कन्नकू कहा गया, जो कि 18 मेजर वर्क्स हैं जिनके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ 8 एंथोलॉजीज। ओके, 18 मेजर वर्क्स, ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी जो है एंथोलॉजीज हैं। फिर उसके बाद है द डिडक्टिक टेक्स्ट आर कॉल्ड किल कन्नकू। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 18 माइनर वर्क्स, इसमें थोड़े से माइनर वर्क्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा स्टोरी टाइप है, वही यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्ञान देखने को मिलेगा। अब है द संगम पोएम्स आर ऑफ 2 varieties, दो scholars have divided them into various categories on the basis of their subject matter. The 2 varieties are the short ode and the long poem. यही जो मैंने आपको बताया माइनर वाला और जो मेजर वाला, आप समझ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप से बता दिया है काफी अच्छे से। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, पार्ट 2 में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बेल आइकन है आप इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी आगे से नोटिफिकेशन आए वो आप तक भी पहुंच जाए।
Thanks for